गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाइए जहां मैथ आएगा वहां इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोई साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 हो जाएगी। तो ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, 4 वर्ष। पूछ क्या रहा है, और दे रखा है कि 4 वर्षों में स्वयं के 7/4। मान लेते हैं मूलधन x, तो अमाउंट दे रखा है 7/7x/4 हो जाएगा। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4x 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 3x/4। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, रेट निकालने के लिए पूछ रहा है कि किस दर से। तो फॉर्मूला आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का, P/R/T/100 होता है। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI/100 डिवाइडेड बाई P/T। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, SI क्या है, 3x/4। 3x 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3x/4 इंटू P की वैल्यू क्या है, x हमने माना है, और टाइम दे रखा है कितना, 4 वर्ष। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, x से x कट जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 75/4। कितना हो गया, 18 चौक 72, 3 75/4। ये फ्रैक्शन में, सॉरी यार, ये 75 हो जाएगा, 25 3 75, 18 चौक 72, 3 75। इतना परसेंट क्या हो गया, रेट आपका हो गया, और यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो ये ब्याज की वार्षिक न्यूनतम दर पूछ रहा है, कम से कम दर क्या होगी। ठीक है, तो दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका 5 वर्ष। ठीक है, और अमाउंट मान लेते हैं x, तो क्या दे रहा है, 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो दोगुनी हो जाएगी तो ये प्रिंसिपल x, अमाउंट हो गया हमारा 2x। ठीक है, जब हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। SI इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे वार्षिक दर 5 वर्षों, किस वार्षिक दर से होगी, रेट पूछ रहा है, तो रेट इज इक्वल टू होगा SI/100 डिवाइडेड बाई P/T। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/R/T/100। तो वहाँ से रेट निकाल लेंगे, ये रेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। अब वैल्यू जो हमारे पास है वो उस पुट कर देंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का SI क्या दे रखा है, x/100 डिवाइडेड बाई P/T। P की वैल्यू क्या दे रखा है, x, और T की वैल्यू क्या दे रखा है, 5। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में जाएगा, रेट क्या हो गया, 20%। ठीक है,
एक तो रेट ये आ गया। अब फिर पूछ रहा है किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, अन्य दर से। तो यहाँ भी क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 12 वर्ष, ठीक है। रेट पता नहीं, प्रिंसिपल मान लेते हैं x, और अमाउंट हो जाएगा आपका 3x, 3 गुना। जब हमें प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है, रेट SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI आपका क्या हो गया, 2x दे रखा है इंटू 100। P की वैल्यू मूलधन क्या दे रखा है, x हमने माना है, और टाइम दे रखा है 12। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 3 6, ये 50 टाइम्स में जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू हो गया आपका 50/3। इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 16×3 = 48 और 2 50, 2/3%। अब हमारा क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम वार्षिक दर क्या होगा। तो ये रेट, इससे ये यहाँ 20% है और यहाँ 16% है, तो ये न्यूनतम होगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कितने समय में 72 रुपये 601/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। कितने समय में 72 रुपये, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 72, P की वैल्यू दे रखा है 72, और अमाउंट दे रखा है कितना, 81। अब पूछ क्या रहा है, रेट दे रखा है 6 सही 1/4%, R की वैल्यू दे रखी है 6:1/4%, ये 25/4% हो जाएगा। और यहाँ प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 81 में से 72, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और पूछ रहा है हमसे समय, पूछ रहा है टाइम, तो हमें फॉर्मूला पता है, वो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेंगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। अब देखिए हमें SI पता है कितना है, 9 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू क्या है 72 इंटू R कितना है 25/4, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72, 8 4 दूना 8, और ये 25 चौके 100 और 2 दूना के 4। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपका, टाइम पूछ रहा था कि कितने समय में 72 रुपये 601/4% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। तो हमें दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था 72, अमाउंट दे रखा था 81, रेट आपका 6:1/4% दे रखा था।
चेंज कर लेंगे 25/4% हो जाएगा। तो जब हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसमें से 81 में से 72 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9 हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, P/R इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो यहाँ से हमें टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये होगा, 72 से 81 कितने टाइम में होगा। तो टाइम बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P/R। SI कितना था? 9 इंटू 100, P की वैल्यू 72 हमें पता है, ठीक है। और आपका ये क्या है? P/R। रेट 25/4 है, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, अब कैंसिल आउट करेंगे तो आप 2 वर्ष टाइम आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा है, राशि नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं x, ठीक है। टाइम दे रखा है 6 महीना, 6 महीनों को साल में कन्वर्ट कर देंगे, 1/2 ईयर, ठीक है। और हमारे पास दे रखा है रेट, दे रखा है कितना? 4%। और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपये। फॉर्मूला हमें पता है साधारण ब्याज का, P/R इंटू T/100, ठीक है। तो यहाँ से SI की वैल्यू पुट कर देंगे, 150 बराबर मूलधन दे रखा है x इंटू रेट है 4, टाइम है 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, तो 100 और 1/2 का 2 नीचे आ गया, ठीक है। कट कर लेंगे, 4 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से मूलधन x बराबर क्या हो गया? 150 इंटू 25 दूना 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7500 हो जाएगा। 25 15 5 75, ठीक है। डबल 0 आ जाएगा बैक साइड में। तो ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका राशि है और यही पूछ रहा है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा।